जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 7 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। तो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉलिटी संबंधित प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, संघ राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में निहित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7वीं अनुसूची। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इसका राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्या पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1828 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहां पर, कोलकाता में। कब की थी, 1828 में। अब तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1828 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है। सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया है, विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्या पूछा गया है, विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अदिश राशि। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विद्युत विभव अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। अदिश राशि है एक विद्युत विभव, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए मेगास्नीज की पुस्तक का नाम क्या था। निम्न में से किस पुस्तक को मेगास्नीज ने लिखा है, उस पुस्तक का नाम बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्या पूछा गया है, मेगास्नीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो सभी आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, इंडिका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मेगास्नीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेगास्नीज किसके दरबार में भारत आया था। तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था मेगास्नीज। एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कहाँ का निवासी था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये एक यूनानी राजदूत था। कहाँ का निवासी था, यूनान का निवासी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। बहुत अच्छे, यस माई। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। बताइए पाल वंश की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी। यह भी इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बहुत अच्छे,
ए करेक्ट आंसर होगा गोपाल ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। गोपाल करेक्ट आंसर होगा। यस रोशनी, ये वाली डेली क्लास होती है सुबह 7 बजे। डेली से ज्वाइन कीजिएगा, स्पेशल जीके जीएस की क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बताइए कौन सा है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर पूछा जाए पहले स्थान पर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। गुड मॉर्निंग, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। निम्न में से किसने इंडिया 2020 पुस्तक लिखी है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए किसका मत था औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। ये किसका मत था। बहुत अच्छे। यस, ये लाइव सेशन है, डेली सुबह 7 बजे होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्ल मार्क्स। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का मत था औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज आपको बताना है निम्न में से किस शहर में स्थित है। गुलजार हौज एक ऐतिहासिक फव्वारा है। आपको बताना है निम्न में से किस शहर में स्थित है। दिल्ली, अजमेर, हैदराबाद या फिर लखनऊ में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद में। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, गुलजार हौज हैदराबाद में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। इस बार आप सभी का राइट आंसर है, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए यूरिन में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, यूरिक एसिड पाया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यूरिक एसिड पाया जाता है। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इतिहास से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछा गया है? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत? अतीत का, समाज का, शासन का या फिर पर्यावरण का। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अतीत का। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। ये आपको बताना है, जो जिला कलेक्टर का पद है कब बनाया गया था। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इतिहास से संबंधित प्रश्न है, आंसर सभी लोग दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1772 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का
ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। भारत में रक्षा सेना का सुप्रीम कमांडर कौन है? क्या पूछा गया है? भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, सीडीएस या फिर प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। तीस्ता और देहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। ए करेक्ट आंसर होगा असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तीस्ता और देहंग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा असम हिमालय के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है भारत नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? उस नदी का नाम बताइएगा जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। सरयू, रामगंगा, काली या फिर पिंडर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। राजधानी काठमांडू है और करेंसी नेपाली रुपया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काली नदी। सी करेक्ट आंसर होगा। काली नदी जो है ये नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यह भी इतिहास से संबंधित प्रश्न है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इनमें से बताइए, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था अली बंधुओं ने? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1919 में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें कौन निष्क्रिय गैस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोरीन। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, क्रिप्टॉन, जीनोन, ऑर्गन, ये सभी निष्क्रिय गैस हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, उनका नाम बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी आर दास। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सी आर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, सी आर दास करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रबी की फसलों की बुवाई आपको बतानी है कब की जाती है। सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। गुड। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अक्टूबर नवंबर में। आप लोग याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों की बुवाई की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। और अगर पूछा जाए रबी की फसलों की कटाई कब की जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा अप्रैल मई में। कब? अप्रैल मई में रबी की फसलों की कटाई की जाती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आप लोग याद रखिए, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? भारत में सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
सी करेक्ट आंसर होगा हिमालय श्रृंखला। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो हिमालय श्रृंखला है भारत में सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? डी करेक्ट आंसर होगा मथुरा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जो मथुरा है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा है, ये भी याद रखिएगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए हरेली का त्योहार निम्न में से किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? जो हरेली का त्योहार है निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़ में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छत्तीसगढ़ में। डी करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है हरेली का त्योहार। और छत्तीसगढ़ को भारत में धान की डलिया भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में, धान की डलिया भारत में किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिए छत्तीसगढ़ को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? भारत में कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 2016 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2016 में आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू हुई थी। डी करेक्ट आंसर होगा। यस, हरेला त्योहार अलग है। अगर पूछा जाए हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? फसल कटाई पर मनाया जाता है उत्तराखंड में, वो अलग क्वेश्चन है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नई दिल्ली में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए दास बोध के रचयिता कौन है? यस आर एस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्या पूछा गया है? दास बोध के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रामदास। सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा दास बोध के रचयिता रामदास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आसवन बांध बताइए किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्या पूछा गया? आसवन बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, ए करेक्ट आंसर होगा नील नदी पर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नील नदी पर है आसमान बांध, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किस देश में है? अगर देश पूछा जाए तो आप लोग याद रखिए मिस्र में है। नदी पूछी जाए तो नील नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिएगा। बताइए भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अपना देश भारत। यस, सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा विश्व का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इतिहास से संबंधित प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था। उन्हें इसके लिए कहाँ भेजा गया था? अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कारावास कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। उनको कहाँ भेजा गया था? बी करेक्ट आंसर होगा मांडले। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? किस वायसराय के शासनकाल के दौरान?
भारत में 11 राज्यों में पहली बार चुनाव करवाए गए थे। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में भारत में पहली बार 11 राज्यों में चुनाव करवाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको मंगोलिया की करेंसी बतानी है, तो सभी जल्दी से बताइए मंगोलिया की करेंसी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तोगरोक। बी करेक्ट आंसर होगा, तोगरोक मंगोलिया की करेंसी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए जॉर्डन की राजधानी क्या है। आपको जॉर्डन की राजधानी बतानी है, तो डी करेक्ट आंसर होगा, अम्मान। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए भारत में किसान किसकी पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। ये आपको बताना है, जो पोला त्योहार है इसमें किसकी पूजा की जाती है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, पोला त्योहार मुख्यतः महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। पूछ सकते हैं कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मुख्यतः महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें बैलों की पूजा की जाती है, बैल की पूजा की जाती है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समताप मंडल में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। एथनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। सभी जल्दी से बताइएगा, जो एथनॉल का उत्पादन है किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किण्वन द्वारा। यह सी करेक्ट आंसर होगा, किण्वन द्वारा किया जाता है एथनॉल का उत्पादन। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है गिद्दा, जो कि एक नृत्य रूप है, मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए गिद्दा किस राज्य से संबंधित है। एक नृत्य है और ये पंजाब से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, पंजाब से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्या पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम का 1857 में जो विद्रोह हुआ था किस शहर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मेरठ में। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है मेरठ करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है किस सदन में। यह आपको बताना है किस सदन में शुरुआत की जा सकती है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों में से किसी भी सदन में। यह सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की कार्रवाई है, ये दोनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा। अब महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 61। सी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। क्या पूछा गया है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन। कई बार मैंने आपको बताया भी है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। और अभी प्रश्न में पूछा गया है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जाकिर हुसैन। बी करेक्ट आंसर होगा। और ये आगे चलकर देश के तीसरे राष्ट्रपति बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए।
बताइए निम्न में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सारस। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन डिजिटल लेन देन का हिस्सा नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें कौन डिजिटल लेन देन का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नगद लेन देन। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब तो याद रखिएगा, नगद लेन देन डिजिटल लेन देन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है? जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी होती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 0%। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है, 0% चांदी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टेनिस से। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। टेनिस से संबंधित है शब्द ग्रैंड स्लैम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए गाय के गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो कवक गाय के गोबर पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कोप्रोफिलस। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। गाय के गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए आंख में कौन सा लेंस होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? आंख में कौन सा लेंस होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तल लेंस। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आंख में उत्तल लेंस होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मीनाक्षी टेम्पल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जो मीनाक्षी टेम्पल है ये मदुरई में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है। तो चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और ये जो मीनाक्षी टेम्पल है ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। मैक्सिको की आपको करेंसी बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्सिको की करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी करेक्ट आंसर होगा पैसो। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस राज्य से संबंधित है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? खांडवी किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात से। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब तो याद रखिएगा गुजरात से संबंधित है खांडवी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। क्या पूछा गया है? भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यस टीम। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश की बरेली में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बरेली करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डेनमार्क की। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए निम्न में से उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? निम्न में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको बताना है। राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है?
चार ऑप्शन दिए गए, बताइए इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा घाघरा। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, जो घाघरा रिवर है उत्तर प्रदेश में बहती है। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिए। बताइए निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रह्मपुत्र। यस, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है ये तिब्बत से होता है, कई बार मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भारत से बाहर होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इंडिया फॉर इंडियंस किताब को किसने लिखा है, सभी जल्दी से बताइएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सी आर दास ने। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, सी आर दास ने इंडिया फॉर इंडियंस किताब को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एच जे कन्या। क्या करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा, एच जे कन्या सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप लोग याद रखिएगा, डी वाई चंद्रचूड़। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंग्रेजी नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। उत्तराखंड के बताइए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। आपको बताना है उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए पारादीप पोर्ट कहाँ पर है। क्या पूछा गया है, जो पारादीप पोर्ट है ये कहाँ पर है भारत में। डी करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। पारसियों की प्रमुख पुस्तक बताइए कौन सी है। निम्न में से कौन सी पुस्तक पारसियों से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, होमो सेपियंस। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, होमो सेपियंस ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। बहुत अच्छे, तो सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी का राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है सुबह 7 बजे, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी अभी सुबह 10 बजे, सभी सेशन को ज्वाइन कीजिए। यस होगी। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में, अभी 10 बजे अगली क्लास होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।